अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जो कम से कम इस टॉपिक से 50 नंबर नहीं तो 30 नंबर ज़रूर आएगा। आज का टॉपिक है उर्दू और हिंदी का वर्ड, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि उर्दू वर्ड दे दिया जाएगा और आपको हिंदी बताना पड़ेगा, या हिंदी वर्ड दे दिया जाएगा आपको उर्दू बताना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको जब तक हिंदी वर्ड मालूम नहीं रहे, हिंदी का उर्दू और उर्दू का हिंदी, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा तो उसमें कैसे आप निशान लगाएंगे। तो कुछ वर्ड है, 50 वर्ड है करीब, तो 50 वर्ड अगर कम से कम याद रखिएगा तो आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी। तो पहला वर्ड देखिए यहाँ पे, तशद्दुद से गुरेज करना, हिंसा से दूर रहना, खात्मा करना। ये उर्दू है और ये हिंदी है। तो उर्दू का लफ्ज़ यहाँ इस तरफ है और हिंदी का लफ्ज़ इस तरफ है। खात्मा करना, खात्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? अंत करना। गैर हाज़िरी, अनुपस्थित, यानी गैर हाजिर को हिंदी में अनुपस्थित कहते हैं। दाखिला, प्रवेश, एडमिट कार्ड में देखते हैं ना, उसमें लिखा रहता है प्रवेश पत्र, यानी दाखिला पत्र यानी इंट्री पत्र। इसको यानी तीनों में जिस तरह समझ सकते हैं, मकसद एक है कि आप समझिए, ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर में शिरकत, अधिमिलन, 7 नंबर में है, 6 नंबर में है मुलजिम, शख्स है। शख्स को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्ति। मुलजिम को कहते हैं अभियुक्त। तो मुलजिम शख्स क्या हो गया? अभियुक्त व्यक्ति। उसके बाद फेल, फेल का मतलब उर्दू में क्या हो गया? फेल किसको कहते हैं? काम को। और हिंदी में काम को क्या कहते हैं? कार्य। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कार्य है। उसके बाद सरकारी काम, सरकारी काम, लोक कार्य। ख़ास, ख़ास को यानी किसी चीज़, कोई चीज़ ख़ास होती है तो उसको विशेष बोलते हैं ना, कि विशेष बहुत सुने भी होंगे। सलाह देना, सलाह देना उर्दू में सलाह देना और हिंदी में भी सलाह देना। सलाह को दूसरे वर्ड में कह सकते हैं मशवरा देना उर्दू में, और हिंदी में सलाह देना। उसके बाद कारिंदा, कारिंदा को हिंदी में कहते हैं अभिकर्ता, ठीक है। इंतज़ामी कारिंदा, इंतज़ामी कारिंदा, प्रबंध अभिकर्ता। उसके बाद इकरारनामा, इकरारनामा क्या हो गया आपका? इकरारनामा उर्दू में और हिंदी में करार पत्र, यानी ख़त को भी पत्र, ख़त को ख़त उर्दू में हो गया और हिंदी में पत्र या नामा। यानी हिंदी के बहुत सारे, उर्दू के बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे ख़त हो गया और नामा, इसी तरह जैसे करार पत्र। रज़ामंदी, रज़ामंदी में सहमति, बोले ना सहमत हो तुम इस बात से, तो यानी रज़ा हो, राज़ी हो इस बात से। आमदनी, आमदनी यानी इंग्लिश में इनकम कह सकते हैं और हिंदी में आय, बोलते हैं ना आय इनकम दिखाओ, जब आप लोग ओबीसी वगैरह बनाते हैं तो उसमें आय इनकम आता है, तो इसी से आय का मतलब इनकम। उसके बाद 16 नंबर में देखिए आप, हवा, हवा को हिंदी में कहते हैं वायु। वायु सेना भी कहते हैं, कितने लोग जानते हैं वायु सेना? वायु सेना मतलब फ़िज़ाई फ़ौज, हवाई फ़ौज, हवा में उड़ने वाली फ़ौज, फ़ौज सेना। उसके बाद हवाई रास्ते यानी वायु मार्ग। 20 नंबर में देखिए तरमीम करना, ये बहुत अहम वर्ड है, तरमीम करना। 20 नंबर में तरमीम करना, संशोधन करना, यानी एक बोलते ना अभी कानून में तरमीम कर दिया गया है, अभी एनआरसी वाला जो मामला चल रहा है इसमें तरमीम किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ है। तो दरख्वास्त, दरख्वास्त माने एप्लीकेशन और आवेदन। 22 नंबर में मुनासिब, समुचित। इसके बाद 23 नंबर में देखिए ये अहम वर्ड है रुकबा, रुकबा माने क्षेत्र, ये उर्दू में रुकबा उसको कहते हैं क्षेत्र कहा जाता है, इलाका।
24 नंबर में है दफ़ा अनुच्छेद। दफ़ा मतलब आर्टिकल, जिसको इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है। जज्ब करना, आत्मसात करना। आत्मसात करना मतलब जज्ब करना। वो देखिए आप, जो पेंसिल वगैरह, ये स्लेट वगैरह में कुछ लिखा रहता है तो पानी से उसको हम जज्ब करके मिटाते हैं, जिसको पनसुक्खी भी कहते हैं लोग बिहार में। उसके बाद आप दूसरे, ये होगी आपका 25 वर्ड। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ और वर्ड है। कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो रही है ताकि फ़ायदा आप ही को होगा वीडियो देखिएगा तो। 26 नंबर में अंजुमन। अंजुमन को इंग्लिश में हम लोग हिंदी में कहते हैं संगम। 27 नंबर में हाकिम। हाकिम को हिंदी में कहते हैं प्राधिकारी। प्राधिकारी बोलते हैं ना, अधिकार आ गया, अधिकारी आ गया, अधिकारी आ गया, बहुत हल्ला करते हैं। कोई ऑफिसर आता है अपने इलाके में तो अधिकारी आ गया, उसमें डीएम वगैरह गाड़ी में लिखा भी रहता है। तो इसी से हाकिम यानी हुकूमत करने वाला, हाकिम ऑर्डर देने वाला, प्राधिकारी। ठीक है। मकामी हाकिम, स्थानीय, मकाम माने स्थानीय, तो इसी से हो गया स्थानीय प्राधिकारी। इसका मतलब ये होता है, ये दो निशान है ना, इसका मतलब ये होता है जो चीज़ ऊपर में है उसी का डुप्लीकेट। कितने लोग समझें कि ये क्या है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग जानते थे अच्छी बात है। अदालती हाकिम, यहाँ पर निशान है तो इसका मतलब ये इसके नीचे ये जो है, जो ऊपर में लिखा है वही चीज़ इसके नीचे। अदालती हाकिम, अदालत को हिंदी में कहते हैं न्यायिक। ठीक है। उसके बाद खुद इख्तियारी, यानी आपके ऊपर खुद इख्तियारी मतलब स्वशासी। स्वशासी मतलब खुद इख्तियारी, यानी खुद आपको इख्तियार दिया गया हो। ज़मानत, ज़मानत का हिंदी ज़मानत ही होता है। हिसाब लगाना, हिसाब लगाना, हिसाब लगाना की हिंदी क्या होती है? गणना करना। बोले ना गणना करना, तो आप लोग जानते भी होंगे, सुनने भी होंगे। रद्द करना, रद्द करना को हिंदी में कहते हैं रद्द करना। उम्मीदवार, उम्मीदवार ये भी उर्दू है हिंदी में। देखिए हिंदी उर्दू के वर्ड बहुत मिलते जुलते। 34 नंबर में उम्मीदवार, उम्मीदवार, मुकद्दमा, मामला, वजह। वजह उर्दू में वजह और हिंदी में कारण कहते हैं। बोलते हैं ना इसकी वजह क्या है, क्या वजह थी जो मुझे कॉल किया था, या फिर क्या वजह थी, तो उसको हिंदी में कहते हैं क्या कारण आ गया था जो तुम नहीं आए कल क्लास। तो यही चीज़ है। मरदमशुमारी, मरदमशुमारी उर्दू में उसको कहते हैं जनगणना को। ठीक है। जनगणना 2011 का नाम भी सुना होगा आपने, 2011 का जनगणना चल रहा है। मरकज़ी, मरकज़ी मतलब केंद्रीय, बोलते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्र, केंद्र विद्यालय जो कहा जाता है। मरकज़ी एक्ट, केंद्र अधिनियम। उसके बाद इल्ज़ाम, इल्ज़ाम का हिंदी में कहते हैं आरोप। चीफ, चीफ कहते हैं प्रमुख। वज़ीर आला, मुख्यमंत्री। ये सब रखिए, याद रखिए। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें जाकर देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। हिंदी वर्ड दे दिया जाएगा आपको उर्दू बताने के लिए, उर्दू वर्ड दे दिया जाएगा हिंदी बताने के लिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ नीचे लिखा शहरी, जिसको शहरियत नागरिकता अभी जो चल रहा है एनआरसी वाला, शहरियत, शहरियत कानून, शहरी उसी को कहते हैं शहरी नागरिकता। 44 नंबर में सिविल, सिविल का हिंदी में सिविल होता है सिविल कोड, सिविल संहिता, संहिता, संहिता। उसके बाद सिविल ओहदा, ओहदा का मतलब पद। पद तो जानते ही हैं कि किस पद पे बैठे हुए हैं लोग, कैसे कैसे लोग पद पर बैठ जाते हैं। तो सिविल ओहदा, तो सिविल ओहदा मतलब सिविल पद। सिविल मुलाजिमत, मुलाजिमत माने सेवा करना, खिदमत करना। मुलाजिमत को कहते हैं लोग खिदमत करना ही मुलाजिमत उर्दू में है, तो इसको हिंदी आदत सेवा करना। कमीशन, कमीशन, कमीशन का मतलब होता है आयोग। उसके बाद आप इंतखाबी कमीशन, इंतखाबी कमीशन का मतलब होता है निर्वाचन आयोग।
उसके बाद आप देखिए 50 नंबर मुश्तरका कमीशन, संयुक्त कमीशन। ये कुछ अल्फाज थे जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इस तरह के वहाँ एग्ज़ाम में आएंगे। जो ये 25-30 नंबर का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।